दरिया अब तेरी खैर नहीं बूंदों ने बगावत कर ली है। दरिया अब तेरी खैर नहीं बूंदों ने बगावत कर ली है। नादा न समझ बुज़दिल इनको लहरों ने बगावत कर ली है। हम परवाने हैं मौत समा मरने का किसको खौफ यहाँ, ए तलवार तुझे झुकना होगा गर्दन ने बगावत कर ली है। वेलकम स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीत कोचिंग क्लासेज में। इससे पहली वाली वीडियो में हम सभी ने प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन देखा था, जिसमें हमें दी गई संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना था। आज इस वीडियो में हम प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। तो प्रश्न नंबर 2 में हमें क्या ज्ञात करना है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, इसकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM है। ठीक है, यानी हमें यहाँ पे HCF और LCM निकालना है। उसके बाद हमें ये जांच करके दिखाना है कि किसी भी दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो उनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो पहला इसमें जो हमारा प्रश्न दिया गया, पहला जो पॉइंट है वो है 26 और 91। तो हमें 26 और 91 का निकालना है HCF और LCM। तो 26 और 91 को जब हम निकालेंगे तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं हमारा जो हल होगा 26 और 91 के लिए। पहली संख्या है 26, तो 26 का हम कर लेंगे गुणनखंड जैसे किया जाता है, इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा था। 26 का हमें गुणनखंड करना है, तो लास्ट में 6 है, इसका मतलब ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 से जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 13, और 13 एक अभाज्य संख्या है तो ये सिर्फ 13 से ही विभाजित होगा। तो 13 से जब हम 13 को विभाजित करेंगे तो आ जाएगा 1। ठीक, यानी 26 का जो गुणनखंड हमें मिला, 26 का जो यहाँ पे गुणनखंड हमें मिल रहा है वो हो जाएगा 26 बराबर 2 गुणे 13। ठीक है, 26 बराबर कितना हो गया 2 गुणे 13। और इसके बाद जब हम 91 का गुणनखंड करते हैं, यहाँ पे कर लिया जाए। ठीक है, 91 का जब हम गुणनखंड करेंगे तो 91 डिवाइड हो जाएगा हमारा 7 से। तो 7 से अगर हम 91 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 13, और 13 फिर से 13 से डिवाइड हो जाएगा 1। ठीक, यानी 91 का जो हमें गुणनखंड मिला, 91 का गुणनखंड कितना मिल गया, 91 बराबर हो जाएगा ये 7 गुणे 13। ठीक है, इस तरह से हमें दोनों संख्याओं के क्या मिल जाएंगे, गुणनखंड मिल जाएंगे। यहाँ पे 26 का गुणनखंड हमने किया तो हमें मिल गया 2 गुणे 13। 91 का हमने गुणनखंड किया तो हमें मिल गया 7 गुणे 13। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है HCF। तो HCF क्या होता है, बड़ी से बड़ी वो संख्या, ठीक है, बड़ी से बड़ी, हमें निकालना क्या है, HCF निकालना है। तो HCF क्या होता है, छोटी से छोटी वो संख्या जो दोनों में उभयनिष्ठ हो। छोटी से छोटी वो संख्या जो दोनों में उभयनिष्ठ हो उसे हम HCF कहते हैं। ठीक है, तो जब हम इसका HCF निकालेंगे तो हमें ये देखना है कि दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है। तो इन दोनों के गुणनखंड में हमें कॉमन क्या दिखा, 13। तो इसलिए जो हमारा HCF होगा वो कितना हो जाएगा, 13। ठीक है, दोनों में जो कॉमन दिखेगा वो हमारा HCF होता है, यानी दोनों में जो सर्व गुणनखंड होगा दोनों का वो क्या हो जाएगा, हमारा HCF हो जाएगा। और जब हमें निकालना होगा LCM, तो LCM निकालने के लिए जो दोनों में उपस्थित होते हैं, LCM निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो दोनों में उपस्थित होते हैं उसको हमें एक बार लिखना है, बाकी जो शेष बचेगा दोनों में उसको हमें वैसे के वैसे ही लिख लेना है। तो इसमें ये 2 शेष बच रहा है 26 में, तो इसको हमने लिख लिया। फिर 7, 91 में शेष था 7 और दोनों में क्या है 13। अब इनका जब हम गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 गुणे 7 आ जाएगा 14 गुणे 13। और जब हम 13 गुणे 14 करेंगे, कितना, 13 गुणे जब 14 करेंगे तो हो जाएगा 13 × 52 के 2, कितना गया 5, और फिर 13 कम 13 और 5 18। ये हो जाएगा हमारा LCM। तो LCM और HCF, हमें जो HCF मिला वो कितना मिल गया हमारा 13, और हमें जो LCM मिला वो कितना मिल गया यहाँ पे 182। ठीक है, ये हो गया हमारा HCF और LCM इनका आ गया। अब इसके बाद हमें और क्या करना है, दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है उसे हमें HCF गुणे LCM के बराबर जांच करके बताना है कि इतना होता है या नहीं होता है। तो हम इसकी उत्तर की जांच करेंगे। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं दोनों संख्याओं का गुणनफल
दोनों संख्याओं का गुणनफल ये बराबर हो जाएगा HCF गुणे LCM। ठीक है, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर हो जाएगा HCF गुणे LCM। अब इसमें जब हम दोनों संख्याओं को दोनों पक्षों में इनके मान रखेंगे तो दोनों संख्याओं का गुणनफल, संख्या हमारी कितनी है, संख्या है हमारी 26 गुणे 91 और ये बराबर हो जाएगा HCF कितना आया है 13 और LCM कितना आया है, LCM आया है 182। अब हम देखते हैं दोनों पक्षों का आपस में गुणा करेंगे और देखेंगे कि ये दोनों पक्ष बराबर मिलते हैं या नहीं। तो हम 26 गुणे 91 करेंगे तो 26 एक कम हो जाएगा, 26 के 6 हासिल आ गया 2 और फिर 26 9 यहाँ 26 का जब 9 में गुणा करेंगे तो 234 आ जाएगा और 234 में जो हासिल 2 था उसको जोड़ेंगे तो 236 हो जाएगा। इधर आ गया 236। अब इधर देखते हैं कि 13 गुणे 182 करने में 236 मिलता है या नहीं मिलता है। तो 13 दूना 26 के 6 हासिल आ गया 2, 13 8 104 और 2 106 हासिल आ जाएगा 10 और 13 एक कम 13 10 23। तो यहाँ पे हमें क्या मिला कि दोनों पक्ष हमारे क्या मिल रहे हैं, बराबर मिल रहे हैं। यानी ये भी हमारा 2366 है और ये भी हमारा 2366 है। यानी दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो उनके HCF गुणे LCM के बराबर होता है। यही हमें सिद्ध करना था, यानी इति सिद्धम। ठीक है, उम्मीद है कि आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। हमें दो संख्याएं दी गई हैं 26 और 91, हमें इनका HCF और LCM निकालना है और उसके बाद जांच करके ये बताना है कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो उनके HCF गुणे LCM के बराबर होगा। तो हमने पहले 26 का गुणनखंड कर लिया, 26 का गुणनखंड करने पर हमें मिल गया 2 गुणे 13। फिर इसके बाद हमने 91 का गुणनखंड किया, 91 का गुणनखंड करने पर मिल गया हमें 7 गुणे 13। दोनों में देखा गया तो 13 कॉमन है, इसका मतलब HCF वो संख्या होती है जो दोनों में कॉमन हो, तो HCF बराबर हो जाएगा 13। इसके बाद जब LCM निकालना होगा तो जो दोनों में कॉमन होगा उसको एक बार लिखेंगे, बाकी जो शेष बचते हैं दोनों में उनको वैसे के वैसे उतार लेना है। तो हमने 2 गुणे 7 गुणे 13 कर लिया, इनका गुणा किया गया तो हमें LCM मिल गया कितना 182। और फिर इसके बाद हमें जांच जो करना था कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM के, तो दोनों संख्या हो गई 26 गुणे 91, ये बराबर हो जाएगा 13 गुणे 182। अब इसके बाद हमने 26 और 91 का गुणा कर लिया तो आ जाएगा ये 2366। फिर इसके बाद हमने 13 गुणे 182 किया तब भी आ जाएगा 2366। यानी दोनों पक्ष क्या मिल गए, हमारे बराबर मिल गए। यानी दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो HCF गुणे LCM के बराबर होता है। ठीक है, यही हमें सिद्ध करना था। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पॉइंट हो गया। अब इसके बाद हमें दूसरा पॉइंट देखना है 510 और 92। आइए हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन बच्चों। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि हमें 510 और 92 का HCF और LCM निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 510 का गुणनखंड कर लेते हैं। 510 का गुणनखंड लास्ट में 0 है तो ये क्या होगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से विभाजित हो जाएगा। तो जब हम 510 में 2 से भाग देंगे तो हमें मिल जाएगा 2 गुणे 2 4 हो जाएगा, शेषफल बचा 1, 11 हुआ, 2 पंचे 10 और फिर आ जाएगा फिर से 10, 2 पंचे 10 आ जाएगा 255। अब इसको हम 2 से डिवाइड कर नहीं सकते हैं, 3 से भी ये डिवाइड हो जाएगा। तो 3 से इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो आ जाएगा ये 3 अठे 24, बचा 1 15 हो जाएगा और 3 पचे 15 आ जाएगा 85। अब ये डिवाइड होगा सिर्फ 5 से और 5 से इसको जब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 17 पचे 85 होता है और 17 केवल डिवाइड होता है 17 से, आ जाएगा 1। ठीक है, इसी तरह दूसरी संख्या दी गई है कितना 92 का भी हम गुणनखंड कर लेते इसी समय। तो ये 2 से डिवाइड होगा, तो 2 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 4 दूनी 8 होता है। ठीक है, आ जाएगा 1 12 और फिर 6। फिर इसके बाद फिर से ये 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6 आ जाएगा 23। 23 एक अभाज्य संख्या है तो इसलिए 23 अब केवल 23 से डिवाइड होगा, आ जाएगा 1। ठीक है, इस तरह से हमें क्या मिला कि हमने जब 510 का गुणनखंड किया, कितने का 510 का जब गुणनखंड किया गया तो संख्या हमें मिली है यहाँ पर 2 गुणे 3
गुणे 5 गुणे 17, और जब हमने 92 का गुणनखंड किया तो हमें यहाँ पे मिला कितना, 2 गुणे 2 गुणे 23। ठीक है, इतना इनका मिल जाएगा। अब इनमें हमें देखना है कॉमन क्या है, तो दोनों गुणनखंडों में हमें कॉमन मिल रहा है सिर्फ 2। ठीक है, तो जो कॉमन मिला वो क्या होता है, हमारा HCF होता है, यानी HCF बराबर आ जाएगा कितना, 2। और LCM की जब हम बात करेंगे, LCM जो दोनों में कॉमन है उसको एक बार लिखना है, बाकी बचा क्या, इसमें बचा है 2, फिर इसको 2 लिख लिया गया, इसमें का 3 हो गया, फिर 5, फिर 17 और फिर 23। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन सभी का एक एक करके गुणा कर लेना है। तो जब हम इनका गुणा करेंगे तो पहले हम 2 का 2 में गुणा कर लेते हैं 4, और 4 का 3 में गुणा कर लेंगे 12, 2 गुणे 2 हुआ 4, 4 गुणे 3 12, और 12 का 5 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 12 पंचे 60 गुणे 17 गुणे 23। ठीक है, फिर बराबर हो जाएगा ये 60 गुणे 17 और 23 का हम पहले गुणा कर लेते हैं, तो 17 तियां 51 आ जाएगा 5, और 17 दूना 34 और 5 हो जाएगा 39। और अब इनका जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 0 यहाँ पे है तो 0 को हम पहले लिख लेंगे, 6 कम में 6, और फिर 6 9 54 के 4 आ गया 5, और 6 18 और 5 23 आ जाएगा 23,460। ये हो जाएगा हमारा LCM। ठीक, यानी हमारा जो HCF आया, HCF कितना हमें मिल गया, यहाँ पे HCF मिल गया हमें 2, और LCM कितना मिल गया, LCM मिल गया है 23,460। अब इसके बाद हमें क्या करनी है, उत्तर की जांच करनी है कि जो हमारा उत्तर आया है वो LCM हो जाएगा 2300। अब हमें क्या करना है, हमें जांच करके ये बताना है कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो HCF गुणे LCM के बराबर होता है, यानी दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, दोनों पक्षों को देखेंगे सत्य है या असत्य है। तो दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या हमारी कौन सी है, 510 और गुणे 92 बराबर ये हो जाएगा HCF कितना आया है, 2 गुणे 23,460। इनका गुणा करेंगे तो 92 गुणे 0 हो जाएगा 0, फिर 92 कम 92 के 2 हासिल आ गया 9, और 92 गुणे 5 करेंगे तो 92 पंचे हो जाएगा 460। 460 में जब हम जोड़ेंगे कितना हासिल गया था हमारा 9, तो 460 में 9 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 469, और बराबर हो जाएगा, यहाँ पे जब 2 का गुणा करेंगे तो 0, 6 दुनिया 12, 8 और 1 9, 3 दूनी 6 और 2 गुणे 2 4, दोनों हमें क्या मिल गया, बराबर मिल गया। यानी हमें यही इतना सिद्ध करना था कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके HCF गुणे LCM के बराबर होता है, इति सिद्धम। ठीक है, उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन नंबर 3। तो तीसरे पॉइंट में हमें क्या करना है, हमें 336 और 54 का HCF और LCM निकालना है। तो सबसे पहले हम इन दोनों का करेंगे गुणनखंड। तो गुणनखंड जब करेंगे हम 336 का, तो इसको सबसे पहले हम भाग देंगे 2 से, यह आ जाएगा 2 एकम में 2, 2 छंग 12 और 2 अठे 16। फिर आ जाएगा 2 से भाग देंगे तो 2 अठे 16, 2 चौ 8, फिर आ जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 4 और 2 हो जाएगा 42, फिर 2 से इसको भाग देंगे तो आ जाएगा 21, फिर 2 से इसको भाग दिया जाएगा, सॉरी 2 से अब कटेगा नहीं तो ये आ जाएगा 3 से इसमें भाग देंगे तो आ जाएगा 7, और 7 से इसको हम भाग देंगे तो आ जाएगा 1। ये हो जाएगा 336 का गुणनखंड। 336 को 2 से भाग दिया गया, आ गया 168, फिर 2 से भाग दिया गया 168 को आ जाएगा 84, फिर 84 में 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा 42, फिर 42 में 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा 21,
और 21 में अब 2 से भाग जाएगा नहीं, तो हम भाग देंगे 3 से, आ जाएगा 7, और 7 हमारी एक अभाज्य संख्या, तो केवल कटेगी 7 से। ठीक है, फिर दूसरी संख्या है 54। 54 का जब हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 54 सिर्फ कटेगा कितने से, 2 से। 2 से काटा गया तो आ गया 2 दूनिया 4 और 2 सते 14। फिर अब ये कटेगा 3 से, आ जाएगा 9। फिर ये कटेगा 3 से, आ जाएगा 3, और फिर ये कटा 3 से, आ जाएगा 1। ठीक है, इस तरह से हमें इन दोनों संख्याओं के जो गुणनखंड मिले उन्हें हम लिख लेते हैं। पहली संख्या हमारी 336। 336 का गुणनखंड हमें कितना मिला, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7। और इसके बाद अगली संख्या है 54। तो 54 का जो हमें गुणनखंड मिला है, 54 का जो गुणनखंड मिला है वो है 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। ठीक, अब इसमें हमें देखना है कॉमन क्या है। तो हम देख सकते हैं दोनों में जो हमें कॉमन दिख रहा है वो यहाँ पे 2 मिल गया। ठीक है, और यहाँ पे हम देख सकते हैं 3। तो 3 और 2 दोनों गुणनखंडों में कॉमन है। तो हमारा जो यहाँ से मिला HCF, जो HCF हमें मिल रहा है वो HCF बराबर हो जाएगा 2 गुणे 3 बराबर 6। और जब LCM की हम बात करेंगे तो दोनों में जो कॉमन, यानी 2 गुणे 3, 2 गुणे 3, ये तो दोनों में कॉमन था। बचा क्या इसमें, 1 2 3 और 7, यानी 2 बार, यानी 3 बार बचा 2, और फिर इसके बाद 7, और फिर नीचे वाले में बचा है 2 बार 3। ये इसका हमें मिल जाएगा एलसीएम में। अब इनका जब गुणा करेंगे तो 2 गुणे 3 6, 6 गुणे 2 12, 12 दूना 24, और 24 गुणे 2 हो जाएगा 48। फिर 48 गुणे 7 गुणे 3 गुणे 3। अब इनका जब गुणा करेंगे तो 7 8 56, आ गया 5, 7 चौक 28 और 5 हो जाएगा 33। और फिर इसके बाद गुणा किया जाएगा 3 का, फिर गुणा करेंगे 3 का, यानी ये हो जाएगा 3 छक 18 और 3 त्रिक 9 1 10 0, फिर 3 त्रिक 9 और 1 10। फिर गुणा करेंगे 3 से तो ये बराबर हो जाए 3 8 24 और फिर 0 2 हो गया, फिर इसके बाद 0 और 3 एकम में 3, ये हो जाएगा 3024 हमारा एलसीएम आ जाएगा। अब इसके बाद जब एलसीएम और एचसीएफ आ गया, यानी जो हमारा एचसीएफ आया वो कितना आया है, एचसीएफ आया है 6 और एलसीएम कितना आया है तो 3024। अब हम देखते हैं उत्तर की जब जांच करेंगे, यानी हमें दिखाना है कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो एचसीएफ गुणा एलसीएम के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं दोनों संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। ठीक है, तो दोनों संख्या हमारी कितनी है, 336 गुणे 54 बराबर हो जाएगा, ये एचसीएफ आया है 6 गुणे एलसीएम 3024। ठीक है, अब इनका जब हम गुणा करेंगे 54 गुणे हमें 336 करना है, तो 54 गुणे जब हम 336 करेंगे तो 54 गुणे 6, 54 गुणे 6 हो जाएगा हमारा 324, 324 के 4 हासिल आ जाएगा 32, और 54 गुणे जब हम 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 162, और 162 में जब 32 से जोड़ा जाएगा, 162 में जब हम 32 जोड़ेंगे तो 194 हो जाएगा, हासिल आ गया 19। फिर से 54 गुणे 3 162, और 162 में जब हम 19 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 181, फिर बराबर हो जाएगा। अब और इनका जब हम गुणा करेंगे तो 6 गुणे 4 6 24 आ गया 2, 6 दुनिया 12 और 2 14 हासिल गया 1, फिर 6 गुणे 0 0 और 1 जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा, और फिर 3 छक 18, यानी ये दोनों हमारे क्या मिल गए, बराबर मिल गए, और इसीलिए ये हो जाएगा हमारा इति सिद्धम, इति सिद्धम।
तो एक बार फिर से देख लेते हैं इसमें, ठीक है। हमें क्या करना था, 336 और 54 का हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना था। इसके लिए हमने पहले दोनों संख्याओं का गुणनखंड कर लिया। 336 का गुणनखंड हमें मिल गया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7, और 54 का गुणनखंड हमें मिल गया 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। इसके बाद एचसीएफ निकालने के लिए जो दोनों में कॉमन होता है उसको लिखा जाता है। तो दोनों में हमें कॉमन मिल गया 2 और 3, तो 2 गुणे 3 हमने किया, आ जाएगा 6, एचसीएफ हमारा हो जाएगा 6। इसके बाद एलसीएम निकालने के लिए जो दोनों में कॉमन होगा पहले उनको लिख लेंगे। दोनों में कॉमन था 2 और 3, इनको लिख लिया। इसके बाद ऊपर वाले में बचा क्या था, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7, और नीचे वाले में बचा था 3 गुणे 3। सबका गुणा किया गया, लास्ट में मिल जाएगा 3024। फिर इसके बाद हमें ये जांच करनी है कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो एचसीएफ गुणे एलसीएम के बराबर होता है। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम 336 गुणे 54 बराबर हो जाएगा 6 गुणे 3024। तो 336 में जब 54 का गुणा करेंगे तो 18144 आ जाएगा, और जब 6 का हम 3024 में गुणा करेंगे तो 18144 आ जाएगा। यानी दोनों पक्ष हमें क्या मिल गए, बराबर मिल गया, और यही हमें जांच करके दिखाना था। ठीक, तो उम्मीद है बच्चों आप सभी को ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अब अगले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।